अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और बड़ी देर के बाद कोई रिलीफ मिला है। अदालती रिलीफ तो नहीं कह सकते, अदालत में तो बारहा जमानतें भी मिलती रहीं, लेकिन रिहाई तभी ही होती है जब पीछे से ऑर्डर आता है और पीछे से सर्द हवा आती है, तो तभी ही रिहाई मिलती है। और आज बुशरा बीबी को बिल आखिर रिहाई मिल गई। जमानतें तो उनकी पहले भी कई दफा हो चुकी थी, लेकिन नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। कल जब जमानत हुई और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया कि अब रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछले 15 से 20 दिनों में एक अच्छा बच्चे वाला रोल अदा किया है और खामोश रहे हैं, ना कोई एहतजाज किया है, ना आईनी तरमीम में रुकावट बने हैं, ना चीफ जस्टिस की तैनाती में कोई खलल डाला है, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह हर बात मानी है, तो उसका नतीजा ये मिला है कि बुशरा बीबी को आज रिहाई मिल गई है। बुशरा बीबी तो रिहा आज हो गई और उनको रिहाई मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला, और क्योंकि हुकूमत भी अपने तमाम तर मकासद में कामयाब हो गई थी, आईनी तरमीम आ चुकी है, जस्टिस जया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्निकली तौर पर बन चुके हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आने वाले 3 से जो भी हुकूमत का टेंड्योर 2028 तक या 29 तक बाकी है, तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, आराम से हुकूमत अपना टेंड्योर पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। कौमी असम्बली में भी मेजोरिटी है। मखसूस नशिस्तों वाला केस का फैसला भी ऐसा ही लग रहा है कि अब ओवरटर्न हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पूरी करवा ली है, 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयारी की जा रही है। जैसे ही मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला ओवरटर्न होगा और वो मखसूस नशिस्तें वापस हुकूमत को मिलेंगी, तो हुकूमत खुद ब खुद 2/3 मेजोरिटी में पहुंच जाएगी। फिर ना मौलाना की जरूरत होगी और ना दूसरे लोगों की जरूरत होगी, और एक 2/3 वाली मेजोरिटी वाली हुकूमत अगले 3-4 साल अपने सुकून से पूरे करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि फवाद चौधरी साहब ने कल बहुत इंटरेस्टिंग बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सदारती जमात बन चुकी है, जो कि एक पार्लिमानी जमात होती थी। 2011 के जलसे उठाकर देख लें, 2013-14 के धरने, और फिर 2022 में जिस तरह मोबिलाइज लोगों को करते थे, जिस तरह का मॉब और जिस तरह का मैस उनके साथ होता था कि इमरान खान साहब का एक इशारे पर मीनार पाकिस्तान और रावलपिंडी का लियाकत बाग और कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोई शहर ऐसा नहीं कि एक इशारा करते थे और आवाम हर शहर में पहुंचती थी और हर जगह पे निकलती थी। वही तरीके इंसाफ जब आज 9 महीने के बाद इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को रिहाई मिली, तो एक कारकुनान भी, एक शख्स भी उनका इस्तकबाल करने के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद नहीं था। हालांकि पार्टी क्यादत की तरफ से ऐलानात भी किए गए, लेकिन एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो जाकर कोई फूल लेके जाता और कोई वेलकम करता। कोई रिहा हुई थी, 9 महीने के बाद हुई थी, तो उनका इस्तेमाल किया जाता। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो स्ट्रीट पावर है वो तो मुकम्मल खो चुकी है, और वो ऐसा लग भी रहा था। बहुत मार खाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पिछले 2 सालों के ऊपर के अंदर, और रही सही कसर वो जो मौजूदा पार्टी क्यादत है उन्होंने निकाल दी। जिस तरह रात को ऐलान करते थे और चल पड़ते थे इस्लामाबाद की तरफ, और फिर जब इस्लामाबाद पहुंच जाते थे वर्कर्स को बेयारो मददगार पुलिस के हवाले करके खुद केपी हाउस में बैठ जाते थे, और फिर केपी हाउस से डायरेक्ट असम्बली में नमूदार होकर कहते थे जी मैं बाहरों पे चला फिरा, और मैं मुनाल के होटल के रस्तों को काटता फिरा, और मैं शांगला बहारी से होकर आया हूँ, 21 जिला पैदल सफर करके आया हूँ। लेकिन इस चीज़ों ने आपको तो बेनिफिट दिया, आपको तो स्टेबिलिटी मिली, लेकिन आपने अपनी स्टेट पावर ख़त्म कर दी। वो जो इमरान खान की 22 सालों की स्टेट पावर थी, जो उसने 22 साल लगाकर लोगों को इकट्ठा किया था, अपने वर्कर्स बनाए थे, उसको आपने ख़त्म कर दिया। क्योंकि आप मौजूदा क़यादत पर कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं। इतनी अनएक्सपेक्टेबल क़यादत है कि प्रोटेस्ट का ऐलान करती है, और ऐलान करके जब लोग निकल आते हैं तो खुद भाग जाती है। क़यादत कहीं भी नहीं होती। क़यादत ट्विटर्स पे होगी, क़यादत मीडिया पे होगी, क़यादत अंडरग्राउंड होगी, या फिर क़यादत मारगला की बहारियों पे चल रही होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना वो जो स्ट्रीट पावर वाला वो तो सारा किस्सा ही खत्म कर दिया है।